दोस्तों, देवरिया में हूँ और देवरिया में एक घटना घटी थी। जैसा आपको बहुत उसके बारे में बताना नहीं, ये पूरा देश जानता है। और ये जो घटना थी बहुत शर्मनाक थी और इस घटना से पूरा देश जो है दुख में है और ये दुख की घड़ी है। और यहाँ लोग जो है पीड़ित परिवार को आ जा रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं और लोग जो है न्याय की मांग कर रहे हैं कि दो पक्ष है और दोनों पक्ष के साथ जो है कैजुअलिटी हुई है, घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। और रही बात बुलडोजर की, तो जो है प्रेम यादव के घर पे जो है चस्पा किया गया है और उनका मकान जो बताया जा रहा है खलिहान में है। तो मैं इस समय देवरिया के उस गांव से लाइव हूँ, फतेहपुर गांव से लाइव हूँ और कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं और इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। तो आइए, मैं कुछ लोग हैं आए हैं गोरखपुर से, मैं इनसे बात कहना चाहते हैं। जैसे दोनों परिवार के साथ घटनाएं हुई हैं, पहले घटना जो है प्रेमचंद यादव के साथ हुई, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? तो प्रेमचंद यादव को जो किया है ये दुबे जी तो किए नहीं है, जो किया होगा उनको करा। तो दुबे जी के साथ दुबे जो जी किए भी नहीं है, दुबे जी पे हमला लोग बोल दिए पूरे गांव। कौन बोला था हमला? प्रेमचंद यादव तो नहीं रहे थे। अब ये कैसे प्रेमचंद यादव नहीं रहे तो उसके बाद प्रेमचंद हमला कैसे कर उनके भाई हुए और उनके घर वाले, उनके गांव वाले हमला बोले। उसमें पकड़ में आया है, कई लोग आए हैं, 15-20 लोग जो आ रहे हैं, कई समुदाय से हैं, कई बिरादरी से हैं, ऐसे लोग। तो क्या सारे लोग उनके घर के थे? हाँ, नहीं सारे लोग घर के नहीं थे, उनके गांव के थे। जी जी, गांव के थे। और मान लीजिए जो उसमें थे सभी लोग पकड़ के गए। और मान लीजिए वो भू माफिया नहीं थे, उसके पहले कई थानों पे उनके ऊपर मुकदमा है और वो विवादित खेत वो जमीन खरीदते थे और बेचते थे। क्यों विवादित लेते थे? अब कोई एक बार में उतना पैसा देगा, 13 बीघा 10 बीघा जो भी खेत रहा होगा उनका, एक बार में कोई इतना पैसा देगा? कोई भी देता है 1 बीघे का, कुछ थोड़ा थोड़ा बेचता है या देता है, एक ही बार में ले लिए, पैसा भी नहीं। जो चले हम यही चाहते हैं। और महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सलभ भैया जिंदाबाद। आपका ये इनका कहना है कि बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ, बुलडोजर चला जी। किसके किसके पे चलेगा बुलडोजर? जो जो किए ये काम सबके चला। क्या कौन सा काम किया? ये जो प्रेम यादव के परिवार वाले हैं और जो भी उनके गांव में जो भी इसमें एक काम किए हैं सब पे चले। इसमें कुछ रेवेन्यू विभाग के भी दोषी हैं, कुछ SHO हैं, तहसीलदार हैं और SDM हैं, उनको भी निलंबित किया गया, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है माननीय योगी जी के द्वारा। अच्छा है कि उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो क्या बराबर के दोषी वो नहीं है? नहीं, वो भी है, उनके ऊपर भी चलना चाहिए। जो SDM है, जो रेवेन्यू विभाग का जो भी संबंधित अधिकारी है, उसके ऊपर नहीं चलना चाहिए बुलडोजर? चलना चाहिए सबके ऊपर। पहले इनके ऊपर चले, फिर उनके ऊपर भी, सबके ऊपर चले। जो भी अगर जो दोष सिद्ध हुआ है तभी तो इन अधिकारियों को निलंबन किया गया है या उनके साथ कार्रवाई की गई, तो उनके ऊपर नहीं चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए, एकदम चलना चाहिए। और महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में, आखिर किस वजह से हो रही हैं और इसका मुख्य कारण क्या है? भूमि विवाद बताया जा रहा है, हर जगह ऐसे ही घटना हो रही है। तो अधिकारी इसमें थोड़ा गंभीर रूप से लें तो हो सकता है ये घटना कम हो जाए। और हम लोग तो आए इस गांव में दुबे परिवार के साथ, इनके घर में तो कोई नहीं बचा। भूमि विवाद था, भू माफिया श्री स्वर्गीय प्रेमचंद यादव जी थे, जो अपना उनका हत्या लोग बोल रहे हैं हो गया। तो ये पूरे परिवार के लोग खत्म कर दिए। ये बताइए, भू माफिया कैसे थे प्रेम यादव? अब ये तो हम लोग उनके बारे में नहीं जान रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो भू माफिया थे, तो भू माफिया शब्द कहाँ से आ रहा है? वो कई जगह अवैध भूमि कब्जा किए हुए हैं। कहीं कहीं पता चल रहा है, सोशल मीडिया पे ही चल रहा है कि देवरिया में भी उनका है, कहीं पे ऐसा कब्जा किए हैं। फिर ये पंडित जी का जो मंद बुद्धि बताया जा रहा है, मंद बुद्धि थे, उनका ये 10 बीघा संभवतः जमीन लिखवा लिए, रजिस्ट्री करवा लिए, 2014 की है। उसके बाद से मुकदमा बाबा जी अपना दुबे जी कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन IGRS डाले, लेकिन फिर भी इनका कुछ नहीं हुआ। ये ऐसे सुनने में आ रहा है कि सत्य प्रकाश दुबे जी के जो भाई थे, साधु नाम था उनका, साधु उनके यहाँ रहते थे। और हमको भी सोशल मीडिया से ही खबर चल रही है कि वो जो है अपने मर्जी से जो है रजिस्ट्री किए थे 2014 में, और तब से जो है मुकदमा चल रहा था। और कहीं ना कहीं उनके घर रहना खाना पीना, तो ये जबरदस्ती था या जो है मर्जी से था? ये तो मान लीजिए हम चाहे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया जो चल रहा है वही सब लोग देख रहे हैं कि जबरदस्ती 13 बीघा कोई एक बार में, या 10 बीघा जो भी लिखा है कोई एक बार में लिखाता नहीं है। ये भी तो आप सोच सकते हैं। और बाबा जी के पास इतना पैसा, अगर जो मर्जी नहीं था तो पैसा उनके पास कहाँ है? जबरदस्ती नहीं लिखा है तो पैसा भी तो नहीं मिला उनको। और इसमें कमी किसकी है? आखिर प्रेमचंद के जो मकान पे बुलडोजर चलने वाला है, अगर जो खलिहान में मकान थी अब तक, अगर जो थी, तो इसमें कमी किसकी है? कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की कमी नहीं है कि जो सरकारी भूमि है, अगर सरकारी भूमि है तो सरकारी भूमि वो जो विभाग के कर्मचारी हैं, SDM हो गया,
रेवेन्यू विभाग का जो भी संबंधित अधिकारी है तो उसकी भूमि नहीं खोजनी चाहिए कि मेरी भूमि कहाँ है, सरकारी भूमि कहाँ है, मेरे भूमि पे कौन अवैध कब्जा किया है। चलिए, ये तो मान लीजिए ऐसी घटना हो गई तब तो सब खोजी जाएगी, इसके पहले तो नहीं खोजा जा रहा था, लेकिन अब सबका निकलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही निवेदन करेंगे, पीड़ित पक्ष दुबे परिवार को न्याय मिलना चाहिए जी, केवल दुबे को मिलना चाहिए और उनके परिवार को नहीं मिलना चाहिए। दोनों पक्ष को मिले, जांच हो। दुबे परिवार को सब लोग देख रहे हैं कि उनका पूरा परिवार खत्म हो गया, कोई बचा उनके परिवार में? एक लड़का जो बाहर था वही बचा, एक जिंदगी और मौत से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जूझ रहा है। पहले तो हम दुबे परिवार के प्रति, उनके परिवार के प्रति जितने लोग हो गए हैं सुख संवेदना उनके व्यक्त करते हैं कि भगवान उन सभी की आत्मा को वहाँ पे शांति प्रदान दे। और यह ऐसी घटना बहुत निंदनीय घटना है। इसमें राजस्व विभाग की लापरवाही है। जो काफी दिनों से विवाद चल रहा था उसको प्रशासन और राजस्व विभाग, उनकी प्रधानी थी, उनका जिला पंचायत था, तो उस समय अपने आप से वो सभी लोग को दबाव बना के रखे थे। बाबा अपने आर्थिक व्यवस्था से कमजोर थे, जिस व्यवस्था के फलस्वरूप वह कुछ कार्य नहीं कर पा रहे थे। ऐसी अभी तमाम घटनाएं हैं, तमाम जगहों पे ऐसी देखने को मिलेगा जहाँ पे लोग दौड़ते हैं लेकिन अधिकारी वहाँ पे उनकी व्यवस्था और उनका पकड़ न रहने के कारण उनको किसी तरह से सांत्वना देकर घर तरफ भेज देते हैं। बाकी लोग जो रहते हैं, मान लीजिए तो ग्राम प्रधान थे, जिला पंचायत थे, अगर बाबा को खेत अगर लिए तो बाबा क्यों गुजरात जाकर कमाएंगे? बताइए, उनके पास पैसा होगा तो कहीं घर द्वार बनाएंगे, कहीं रहेंगे, आराम से रहेंगे। 12-14 बीघे खेत की कीमत काफी ज्यादा होगी, लेकिन बाबा गुजरात चले गए, किस बेस पे चले गए? अगर आप ग्राम प्रधान है तो न्याय देना चाहिए कि दोनों भाई में अगर विवाद हुआ होता तो आप किसी तरह से उसको समझौता करके दोनों भाई को एकत्रित करते, न कि आप एक भाई को वहां पे उलझाकर और एक भाई का भूमि अपने नाम कर लेते। ऐसी उन बालकों की बताइए, उस अबोध बालक का क्या गलती है, उस लड़की की, कन्या की क्या गलती है? छोटे छोटे बालकों को और बालिकाओं को यहाँ नरसंहार के रूप में यहाँ पे अथी कर दिया जाता है। बताइए, इस तरह की घटना काफी निंदनीय है। और यहाँ पे इसके बाद जो है हम लोग चाहेंगे उस दुबे परिवार को न्याय मिले और जो भी है प्रशासन और अनुशासन के रहते हुए वहाँ पे अच्छा निर्णय हो और दुबे परिवार को न्याय। तो जैसा यहाँ के लोगों का बात सुने आप कि किस तरीके की घटना हुई और जो है किस तरीके का बुलडोजर चले और किसके पे चलना चाहिए, आपकी क्या राय, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।